योगी आदित्यनाथ की तरफ से हाल फिलहाल में एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, जहां इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, फिर वो चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या फिर जो अन्य शिक्षक हैं वो। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र थे वो तो अपने मानदेय को लेकर और नियमितीकरण को लेकर परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन वही देखने को मिला कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के 1 से लेकर कक्षा 8 तक के शिक्षक है वो भी परेशान थे। इसके पीछे का कारण था सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाती है, जिसमें ये कहती है कि अब शिक्षकों को टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य है और इसे 2 साल के भीतर ही पास करना है। अगर 2 साल के भीतर नहीं पास करते ये शिक्षक, इन्हें अपनी सेवानिवृत्ति की ओर आगे बढ़ना होगा। और इस बीच में ये भी देखने को मिला कि सरकार ने कुछ शिक्षकों को राहत दी, जिसमें ये कहा गया कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष बाकी है वो शिक्षक टेट ना पास करें, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि उन शिक्षकों को कोई भी प्रमोशन या पदोन्नति नहीं मिलेगी, जिसके बाद से शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिली और शिक्षक धरातल पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। और फिर ये देखने को मिला कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए इन सारी चीजों पर पुनर्विचार करने के लिए। इसी के साथ उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो शिक्षक इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यताओं को इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सकारात्मक है। जो सारी चीजें सही है उनको लेकर फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बीच में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हो, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइया हो, सबके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कई लोग तो बता रहे हैं कि इसके पीछे का कारण है 2027 के चुनाव, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक है, जो कर्मचारी है, उनका ये कहना है कि हमें चुनावों से कोई मतलब नहीं है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगभग हर एक कर्मचारी पिछले 10-12 सालों से परेशान नजर आ रहा था। कोई नियमितीकरण की बात कर रहा था, तो कोई मानदेय की बात कर रहा था, तो कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि इतने अल्प मानदेय में जीवन यापन करना मुश्किल है। लेकिन इन सारी चीजों पर अब अंकुश लगाने का समय आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो हर वक्त यही प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो जाए, सभी शिक्षकों के जीवन में खुशियां आ सके, ताकि ये पठन पाठन का कार्य बेहद ही अच्छे तरीके से करा सके। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र है वो लंबे समय से मानदेय की मांग कर रहे थे। जो 2017 से जब इनका समायोजन रद्द हुआ, उसी दौरान से ही सरकार से लगातार ये अपील की कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, इनको नियमितीकरण की ओर आगे ले जाया जाए, लेकिन सरकार इतने दिनों में आश्वासन देती हुई आ रही थी। लेकिन 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सारी चीजों पर भी अंकुश लगाया और एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में खुशियों का माहौल है। कुछ शिक्षा मित्र तो ऐसे हैं जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, पता नहीं ये सारी चीजें धरातल पर लागू होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि इस तरह की घोषणाएं इसके पहले भी हो चुकी है। लेकिन जो संगठन के पदाधिकारी है उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अन्य अधिकारी, मंत्री, नेता, एमएलसी हो, सबका यही कहना है कि इस बार सरकार सकारात्मक है, समस्याओं का हल जरूर होगा। इन सारी चीजों के बीच में सब लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द उनके लिए कुछ खास करे, कुछ अच्छा करे। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो इतने सारे सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, इनका असर क्या कुछ पड़ता है, 2027 के चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं।